नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस बुलेटिन की ओर। बात होगी बालाघाट के, जहां बौद्ध अनुयायियों की मांग की सुनवाई नहीं की गई। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां विदिशा कलेक्ट्रेट के बेता सभा कक्ष में आज कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बालाघाट से है, जहां 10 जुलाई से बौद्ध सामाजिक बंधुओं का बिहार राज्य में बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को मुक्त करने और बीटी एक्ट 1949 अधिनियम को रद्द कर ऐतिहासिक विश्व धरोहर को बौद्धों के सुपुर्द करने सहित अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं इसी मांग को लेकर धरना स्थल पर बदंत धम्म शिखर द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन बौद्ध अनुयायियों की एक मांग भी पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति द्वारा नगर में एक भव्य रैली का आयोजन किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसमें जिले भर के 1000 से अधिक बौद्ध अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हमारे इस अनिश्चितकालीन धरना शांति धरना प्रदर्शन का 10वां दिन है और ये 10वां दिन में पूज्य भंते धम्मशिखर जी का भूख हड़ताल का 7वां दिन। हमने इस आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन को, केंद्रीय शासन को और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह संज्ञान में लाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना किया है कि वे बौद्धों की जो जायज़ मांग है, वास्तविक मांग है, महाबोधि महाविहार जो यूनेस्को में विश्व विरासत के रूप में दर्ज है, उसे वास्तविक उनका जो वारिस है बौद्ध समुदाय, उसे सुपुर्द करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन में ज़िले के सभी तहसीलों से, सभी ग्रामीण अंचलों से उपासक उपासिकाएं उपस्थित होकर के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कल 20 जुलाई रविवार को दोपहर 1 बजे से महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से भी हम जिस तरह से विगत 11 मार्च 2025 को ज़िले में जो महारैली हुई थी, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, कल भी हमारी वही तैयारी है और पूरे ज़िले से हज़ारों की संख्या में लोग इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अपना ऊर्जा देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम पुनः सचेत करना चाहते हैं, संज्ञान में लाना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि आगामी 29 जुलाई को जो फैसला आने वाला है, वह फैसला तमाम साक्ष्यों के आधार पर, तमाम प्रमाणित सत्यों के आधार पर फैसला बौद्धों के पक्ष में आना चाहिए। और ऐसा हम निवेदन करते हैं कि बौद्धों की ये जो मांग है, जायज़ मांग है, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने भी और बिहार राज्य की सरकार ने भी इस पर न्यायिक व्यवस्था के ऊपर किसी तरह का दखल नहीं डालना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम ऐसा गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि बौद्धों की आस्था को ध्यान में रखते हुए बौद्धों की इस विरासत को बौद्धों के हाथ में सौंप देना चाहिए। यही हमारी जायज़ मांग है। पूज्य भंते जी ने जो अपना भूख हड़ताल रखा है, भंते जी ने अपनी 6 मांगें रखी है, जिसमें महाबोधि महाविहार को मुक्त करना प्रथम है। दूसरी मांग में जो बीटी एक्ट 1949 है, उसे रद्द किया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग में हमारे जो आंदोलित भंते जी है, भंते विनयाचार्य जी, उन्हें जो जेल में रखा गया है, जिन्हें जमानत नहीं हो रही है, उसके साथ साथ अन्य भिक्षुओं पर भी, आकाश लामा जी पर भी जो मामले दर्ज किए गए हैं, जो झूठे हैं, निराधार है, उनको बिहार सरकार तत्काल ख़त्म करे, विनयाचार्य जी को रिहा करे और बौद्धों के जो महाबोधि महाविहार है, उसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी न दे और बौद्धों को उनकी मान्यता के अनुसार उस विहार में पूजा पद्धति का परित्राण का जो अवसर प्रदान करे। इन मांगों को लेकर पूज्य भंते जी के साथ में पूरा समाज, बालाघाट का पूरा बौद्ध समाज आज
संकल्पित और आंदोलित हो चुका है। यानी कल भव्य रैली निकल कल जाएगी। भव्य रैली निकलेगी जिसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे। आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर अशोक डोंगरे। क्या हैं आप? मैं महासचिव हूँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति जिला बालाघाट। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खूंटी में नशे की हालत में केटीएम बाइक सवार 2 लोगों ने खूंटी मुख्य सड़क मार्ग पर साहू तालाब के पास 3 बाइक स्कूटी सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर के कारण 3 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें खूंटी थाना पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचाकर इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल ले गई। इस घटना में घायल युवकों और 2 साल की मासूम बच्ची के परिजनों के द्वारा पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है और उनका कहना है कि जिस तरह से लोग नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं, इस पर भी पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ बताइए, ये घटना कैसे घटा? हम अपना साइड में आ रहे थे, वो अचानक ठोका। कहाँ पे मारा है धक्का? क्या गाड़ी मारा है? प्लेटिना। आप कौन सी गाड़ी में थे? प्लेटिना में। अब जो मारा है वो गाड़ी नहीं देखी। क्या नाम है आपको? बिरसा भेंगरा। कहाँ गए? भांडरा मरांडे। हम आ रहे थे अपने ड्यूटी से, आ रहे थे हुटार से, आ रहे थे चौक साइड आ रहे थे। उसी दौरान एक ड्यूक वाला बाइक वाला था, वो किसी को मारा, मेरे सामने फ्रंट साइड मारा। उसके बाद उसको मारने के बाद उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, फिर वो मेरे साइड में आते फिर हमको मारा, फिर मेरे बाद से किसी को मारा। आप क्या गाड़ी में थे? हम स्कूटी में थे। जो मारा वो कौन सा गाड़ी में था? वो लोग ड्यूक में था। हमें नहीं पता चला कौन सा बाइक, ये लोग सबको बोल रहे ड्यूक में थे, हम तो देखे ही नहीं ये लोग को। कहाँ से आप आ रहे थे? हम आ रहे थे ड्यूटी से हुटार से। क्या जो लोग मारा था वो ड्रिंक लिया हुआ था क्या? पता नहीं, हम तो खुद ही गिर गए। उसके बाद तो हमको खुद बगल वाले भैया लोग, सीबीएस शोरूम वाले लोग, वो लोग हमको पट्टी बांधे हैं हाथ में, ब्लड बह रहा था, फिर हमको लेते गए। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। उसको मार के उसको मतलब अपना पीछा छुड़ाने के लिए फिर दूसरा को मारा। बैलेंस उसका खराब हो गया। वीडियो में उसके बाद आके एक लेडीज थी, वीडियो में बच्चा छोटा सा था, वीडियो में बच्चा तो था, कुछ नहीं हुआ उसको। कुल कितने लोगों को धक्का मारा? 3 बाइक को मारा है, उसमें 4 आदमी थे। क्या जो लोग मारा वो लोग नशे में हालत में था क्या? पूरा नशा में था। कौन सा बाइक में था वो? केटीएम ड्यूक में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ अंसारी। वाला को यहाँ पर लेडीज आ रही थी साइड से, लेडीज ठीक नीचे ही उतारी है और इन लोग आके डायरेक्ट मार दिया है लेडीज को। बच्चा को भी चोट आया है और लेडीज को भी हाथ में चोट लगा। क्या नशे की हालत में था क्या वो लोग? पूरा नशे में। कितने लोगों को धक्का मारा? 3 को, 1 बाइक, 2 को स्कूटी। उनमें से कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो मेरा नज़र के सामने 2 लोग दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? एक वहाँ है, एक वहाँ भी घायल हुआ, मतलब 3 लोग। क्या नाम हुआ आपका? जावेद अंसारी। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा नगरी के कार्यकर्ता के द्वारा नए थाना प्रभारी से मुलाकात की गई और पदाधिपति प्रवीण कुमार को बुके देकर और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि नगरी थाना क्षेत्र का आम जनता सहयोग की अपेक्षा करते हैं। विनोद तिर्की ने कहा कि नए थाना प्रभारी से उम्मीद करता हूं कि नगरी प्रखंड क्षेत्र में शांति बनाए रहे। इस दौरान मुख्य रूप से विनोद तिर्की, दानियाल इक्का, राखी देवी आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे जो है भाई बंधु हैं। नगरी थाना में थाना प्रभारी के तौर पे पदस्थापन आपका हुआ? जी। तो नगरी थाना में हुआ है, यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। तो जनता जनार्दन के सहयोग से सबका सेवा किया जाएगा, कानून का जो है शासन लागू होगा। बोलिए, आप हैं? अरे विनोद तिर्की जी, आप भी कुछ बात को रखना चाहते हैं? सबसे पहले तो झारखंडी जोहार करते हैं सभी को। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज नगरी थाना प्रभारी के नए प्रभारी हम लोग के समक्ष आज बुके और फूल जो है हम लोग हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता ने सर से मिल कर के खुशी हुआ कि आए दिन हम लोग इस तरह का जो है नगरी में शांति बहाल जो होते आया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तरफ से जो हम लोग से बन पाता है थाना के सहयोग को,
हम लोग करते आए हैं और उम्मीद करते हैं सर से भी कि हम लोग इसी तरह पूर्व में भी जितना हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ नए थाना प्रभारी से क्या आशा और अपेक्षाएं हैं आपकी? अपेक्षा यही है सर की लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर नगली थाना अंतर्गत जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहे, शांति व्यवस्था बना रहे, चोरी चमारी भी थोड़ा सा इस पर जो है गाइडलाइन मतलब होता है, इस पर थोड़ा सा पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और आपकी कार्यकाल को हम लोग बेहद रूप से देखना चाहते हैं। सर को हम यही उम्मीद लेकर हम लोग अपना परिचय दीजिए। विनोद तिर्की, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व अध्यक्ष नगरी। रांची से सीनियर संवाददाता दानिश की रिपोर्ट। विदिशा कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में आज कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राजस्व वसूली, न्यायालीन प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और बाटा कांड जैसे मामलों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश व मार्गदर्शन भी दिया। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। छात्रों को स्कूल आना जाना पड़ता है। कामरगांव वाशिम जिले की एक बड़ी ग्राम पंचायत है। पिछले 2.5 सालों से जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हालांकि इस कूड़े पर किसी का ध्यान नहीं है। कामरगांव कारंजा तालुका की एक ग्राम पंचायत है। यहां जिला परिषद स्कूल के सामने लंबे समय से ढेरों गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत कामरगांव इन गड्ढों की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। इन गड्ढों के कारण ग्रामीणों के साथ साथ छात्रों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि ग्राम पंचायत अपने सामने बने गड्ढों की भी अनदेखी कर रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस गड्ढे को भरवाया जाए और छात्रों को इससे परेशानी ना हो। ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं। वाशिम से सीनियर संवाददाता प्रशांत खिराड़े की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।